नमस्कार दोस्तों, इस लॉकडाउन में क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बंद हैं तो कई सारे कर्मचारियों की ड्यूटी भी बंद है। तो ऐसे में कर्मचारियों के हित में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 29 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें देश के सभी एम्प्लॉयर्स को यह ऑर्डर जारी किया गया था कि भले ही लॉकडाउन में कंपनियां बंद रहे, काम बंद रहे, फिर भी एम्प्लॉइज को फुल सैलरी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसके खिलाफ फाइकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड और लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन, जिसके तहत 41 कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस सर्कुलर को चुनौती दी है और इसे गैर कानूनी बताया है। तो दोस्तों, इसके लिए 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एक आ चुकी है। उसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसे जानने से पहले आप सभी लोग ये जान लीजिए कि ये जो कंपनियां हैं ये किस बात का हवाला देकर सरकार के इस सर्कुलर को गैर कानूनी बताए हैं। तो दोस्तों, इसमें इन कंपनियों की तरफ से पहली बात कही गई है कि आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 के अंतर्गत इस ऑर्डर के जरिए पक्षपात किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे डिजास्टर सिचुएशन में केवल कर्मचारियों के हित में सोचा गया है। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 के अनुसार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच जो एग्रीमेंट होता है नो वर्क नो पे का, उसे तोड़ा गया है और बिना काम के वेतन देने को मजबूर किया जा रहा है। अगली बात कही गई है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत नेचुरल डिजास्टर सिचुएशन में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर्स को बाध्य नहीं कर सकती कि बिना काम के वेतन देना है और किसी भी कर्मचारी को टर्मिनेट नहीं करना है, क्योंकि नियोक्ता चाहे तो ऐसे सिचुएशन में कर्मचारियों को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है। अगली बात कही गई है यहाँ पर, इन कंपनियों ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार को ईपीएफओ, ईएसआईसी तथा पीएम केयर्स फंड में पड़े हजारों करोड़ों रुपयों के जरिए कर्मचारियों को सैलरी देने की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा कंपनियों का यह भी कहना है कि इस मुश्किल हालात में कंपनियों के प्रोडक्शन बंद होने के साथ सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसमें कंपनियों को करोड़ों का घाटा हो रहा है और ऐसे में कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाना मुश्किल है। ऐसा करने पर आगे बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इस याचिका पर सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको भी आपकी तनख्वाह नहीं मिली है, इस लॉकडाउन की वजह से आपके एम्प्लॉयर्स ने नहीं दी है, तो आपको और 2 सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन आ जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको लॉकडाउन में बिना काम के भी पैसे मिलने हैं, वेतन मिलनी है या फिर नहीं मिलनी है, और अगर मिलेगी तो कितना मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। तो आशा रखता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्या निर्णय लेना चाहिए और क्या ये जो कंपनियां बता रही हैं तो क्या ये सही कह रही हैं, या तो फिर आपकी क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।